राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी। राहुल गांधी को आतंकवादी कहना, राहुल गांधी को पप्पू कहलवाना, राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना, या राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करना, या राहुल गांधी को के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र और खर्च करके उन्हें एक कहने का मतलब पप्पू साबित करने की कोशिश में इतना सारा खर्च करके जो किया गया, ये सब, इस पर अगर हम बात करें या इस पर वीडियो बनाएं तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है, नरेंद्र मोदी की बुद्धि क्या है, विवेक क्या है। नरेंद्र मोदी झूठ और षड्यंत्र से राजनीति में आए हैं। नरेंद्र मोदी झूठ और षड्यंत्र के बल पर राजनीति कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी हमेशा कहीं ना कहीं छुप कर किसी न किसी पर वार करते हैं। यूं कह सकते हैं कि जब किसी पर वार करना होता है तो कहीं ना कहीं वो छुप जाते हैं। आपको यह जानने की जरूरत है, आज आप बहुत से लोग, मतलब लगभग सारे राष्ट्रवादी पत्रकारों ने इस पर वीडियो बनाया, आपके सामने लाया कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से अटैक किया जा रहा है, पर्सनल अटैक किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वगैरह वगैरह। आप वो सुन चुके हैं, देख चुके हैं। बात ये नहीं है, बात मैं कुछ और कहने के लिए आपके बीच आया हूं, आपके सामने हूं। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे कायर व्यक्ति हैं जो सिस्टम की आड़ में छुप करके बहादुरी दिखाते हैं, और वो बहादुरी उन्होंने किसानों पर दिखाई, वो बहादुरी उन्होंने जवानों पर दिखाई, किसानों पर दिखाई। 3 किसान बिल ला करके आपने देखा 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, उनके साथ क्या व्यवहार किया। आज भी 13 महीने के बाद भी उनको धोखे में ही रखकर उनके घर भेजा, कुछ नहीं दिया, अपनी ही बात से मुकर गए और मुकरे हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है, नौजवानों को अग्निवीर बना दिया, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया। ये सब कुछ उन्होंने सिस्टम की आड़ में छुप कर किया। कहने का मतलब, एक कायर व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं छुप कर किसी पर वार करता है, क्योंकि सामने से लड़ने की हिम्मत उसकी होती नहीं है। अब यहां इस प्रसंग पर बात करते हैं मेरे दोस्त। कांग्रेस के नेता पवन खेरा और राहुल गांधी पूरी तरह से एग्रेसिवली अटैक्ड हैं अडानी पर, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद पर, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर, और माधवी बुच, अडानी और नरेंद्र मोदी के बरमुडा ट्रायंगल पर, जिसमें देश डूबता जा रहा है। पूरी तरह से खुलकर अटैक कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। और हम समझते हैं कि चौथा पांचवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके माधवी बुच के खिलाफ। एक्चुअली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस माधवी बुच के खिलाफ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, अडानी के खिलाफ है। अब नरेंद्र मोदी को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा है डूबने के लिए, तो करें तो क्या करें। आपने देखा गुजरात में जाकर के किस तरह से रण रोना रो रहे थे, उसको क्या कहते हैं, विधवा विलाप कर रहे थे। आपने देखा क्या कह रहे थे, मुझ पर अटैक किए जा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे मोदी जी, मजाक आपका कोई क्या उड़ाएगा, आप अपना मजाक खुद उड़ाते हो और हर मंच से उड़ाते हो। आप अपने आप को खुद मजाक बनाते हो। सामने बैठने वाले लोग कुछ जानते नहीं, समझते नहीं। मैं ये नहीं कहता कि अब जिस लेवल का आप झूठ बोलते हो, कम से कम तत्काल उनको पकड़ने की तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो तालियां बजा देते हैं। वैसे भी ताली बजाने के लिए आए हुए होते हैं आपकी रैलियों में लोग। खैर, कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि ये जो राहुल गांधी पर कोई कह रहा है राहुल गांधी आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है राहुल गांधी देश का विभाजन करवा रहे हैं, कोई कह रहा है राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की नाक कटवा रहे हैं, कोई कह रहा है राहुल गांधी को जान से मार देना चाहिए, कोई कह रहा है राहुल गांधी की जीभ काट लेनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या। और जानते हैं, गांव में एक कहावत है, आवारा कुत्ते इसी तरह भौंकते हैं, और वो भौंकते हैं, काट नहीं पाते।
चलो कभी कभी काट भी लिया तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, 14 इंजेक्शन लेना पड़ता है, वही होगा। इन आवारों से कोई खतरा है ऐसा आप लगता है? अगर ये सही बात है, राजनीतिक फायदा कांग्रेस उठा रही है, उठाना चाहिए, इस तरह की बात अगर करते हैं, क्योंकि इसी तरह की इससे भी छोटी छोटी बातों पर लोगों को नरेंद्र मोदी जेल भिजवाते रहे हैं, नरेंद्र मोदी लोगों के साथ अन्याय करते रहे हैं, पकड़ते रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि राहुल गांधी पर जो ये सब कुछ हो रहा है बातें, यही नरेंद्र मोदी के दीवार के पीछे छुपने की जगह है। यानी नरेंद्र मोदी माधवी बुच और अडानी को लेकर, जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में पकड़ करके इधर उधर छुपती फिरती है, ऐसा, या कुछ भी उदाहरण दे लो, जो भी, मतलब अडानी और माधवी बुच को पकड़ करके नरेंद्र मोदी छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मुंह छुपाने में छुपाएं तो कहां छुपाएं, कैसे छुपाएं, पूरा देश अब जान चुका है। तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि नरेंद्र मोदी और अडानी और माधवी बुच से लोगों का ध्यान हटे। तो कैसे हटेगा? राहुल गांधी इस समय एग्रेसिव हैं, राहुल गांधी पूरी ताकत से राजनीति में कम से कम मोदी, अडानी और माधवी पर तो सीधे अटैक कर रहे हैं, उनकी पार्टी। और मैंने कहा कि चौथा पांचवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पवन खेड़ा एक से एक खुलासे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जो डाबर भौंक रहे हैं, मतलब मैंने कहा आवारा कुत्ते जो भौंक रहे हैं, वो भी उस पर नहीं जवाब देते, और कोई पत्रकार पूछता भी नहीं। और अगर पत्रकार पूछ ले तो उसे भी डांट पड़ जाती है, पूछो मत, क्यों पूछते हो, मैं नहीं जवाब दूंगा, क्या कर लोगे। एक बार इसी तरह से काले धन पर रामदेव से पूछ लिया किसी पत्रकार ने, तो बोला मेरी पूछ उखाड़ लेगा, उखाड़ ले। उसी तरह से अमित शाह जवाब देते हैं, पूरी दृढ़ता से जवाब नहीं दूंगा। खैर, ये तो समझ में आने लगा है कि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे लोगों, पत्रकारों को भी पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, किसी भी दिन जा सकते हैं, किसी भी दिन इस्तीफा सामने आ सकता है। इसलिए पत्रकार भी अब थोड़ा डट के सवाल पूछने लगे। नहीं, ये सवाल कहां पूछ पाते थे। पत्रकार ने सवाल पूछा मणिपुर, तो चुप करा दिए, मणिपुर पर तो चुप करा दिए। पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी के विषय पर, तो चुप करा दिए। नहीं दूंगा, दृढ़ता से जवाब नहीं दूंगा। मजाक, क्या डायलॉग है। नरेंद्र मोदी गुजरात में खड़े होकर कहते हैं, सरदार पटेल का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं वहां से हूं। नरेंद्र मोदी जी, ये ठीक है, सरदार पटेल लौह पुरुष थे, लेकिन सरदार पटेल की भी चड्डी आपने उतारी है अपनी किताबों में। अब एक आपकी किताब मेरे हाथ लगी थी, मैंने उसमें देखा था, आपने सरदार पटेल को शराबी कहा है, या बार में बैठकर अय्याशी करने वाला वकील और क्रांतिकारियों का विरोधी आपने कहा है। यानी आप सरदार पटेल के विरोधी थे तब तक जब तक सरदार पटेल कांग्रेस के थे, अभी भी कांग्रेस के हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ी तो उनकी मूर्ति बनवा डाली, वो भी टूटने वाली है, उसका भी भ्रष्टाचार का आरोप पर आप पर है। वैसे भ्रष्टाचारी तो आप हुई, लेकिन सवाल यह, सरदार पटेल का नाम लेकर अगर आप अपने आपको बहादुर बताने की कोशिश करते हैं तो गलत करते हैं नरेंद्र मोदी जी। आप उस जमात से आते हैं जो सामना करने की बजाय दुम दबा करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। यानी देश से कोई उनको लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं है। और आज भी सबसे ज्यादा देश छोड़कर, देश की, भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बसने वाले आपके लोग हैं, आपके अपने। देश छोड़कर, देश का माल लूटकर, देश का पैसा लूटकर, हमारा पूरे देश का, आपके लोग हैं जो भागे हैं, जिनकी, और वो भागे नहीं, उन्हें तो ले जाकर के आप बसाए हो और उनको वो ब्लैक मनी जो छुपी हुई है उसको उनकी जेबों में डालकर छुपा करके रखे हो। खैर, ये अलग विषय है, उस विषय पर नहीं जाते हैं। आज मेरे दोस्त बताने की बात यह है कि जो भी राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, ये सब कुछ अपने पापों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। सच बस इतना ही है। नरेंद्र मोदी से लोगों का ध्यान हट जाए, अडानी से लोगों का ध्यान हट जाए, माधवी बुच से लोगों का ध्यान हट जाए, देश को ये तीनों ने मिलकर जो लूटा है उस पर कोई बात ना करे। इसके लिए नरेंद्र मोदी रह रहकर एक एक सगुफे छोड़ते रहते हैं, उससे बात नहीं बनती तो अपने डाबरों से कहते हैं भाई ये भूख, वो भूख, ये बोल, वो
ये सब जो हो रहा है ये मोदी की गारंटी है। चलिए, जिन लोगों ने इस तरह की घटिया बातें की है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? कभी नहीं होगी, आप भूल जाइए। पुलिस कोई कार्रवाई कुछ नहीं करेगी। पुलिस खाली उन पर कार्रवाई करती है जो सच बोलते हैं और सच पर सवाल करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। मैंने बीच में एक बात कही, छूट गई, कि आवारा कुत्ते होते हैं, वो भोंकते हैं, वो खाली हैं, वो इसी के लिए हैं, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनको मिल जाता है थोड़ा बहुत खाना, कोई खाना दे देता है, कोई ये देता है, रोटी डाल देता है। लेकिन वो भोंकते क्यों हैं? किसी एक पर इसलिए भोंकते हैं कि कोई उनको देखे और पट्टा गले में डालकर अपने घर पे रख ले। आप समझ रहे हैं ना, गंभीरता की बात है, गंभीरता से समझने की बात है। ये भोंक क्यों रहे हैं इतना ज्यादा? कि कम से कम इन पर निगाह पड़े, कोई मंत्रालय मिल जाए, कोई नेतागिरी में थोड़ा उनको भी और पौधा मिल जाए, और मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या आवारा कुत्ते भौंकते भौंकते काट भी लेते हैं? वैसे नहीं काटते, काट भी ले तो 14 इंजेक्शन लेने के बाद आदमी को कुछ नहीं होता। लेकिन उन आवारा कुत्तों को कारपोरेशन पकड़ कर ले जाती है और पता नहीं क्या करती है, तो मैं नहीं जानता, कुछ और करती है, जो भी करती है, लेकिन वही करती है जो करना चाहिए, पकड़ कर ले जाती है। ऐसे लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे अपनी। हाँ, चाहते अगर कोई पट्टा बांध के, जैसे मान लीजिए जो भौंक रहे हैं इस समय ज्यादा, अगर उनके गले में पट्टा बांध कर, और वैसे बधाई है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बांधकर उनको पाल ही लिया गया है और तब भुकवाया जा रहा है। खैर, ये अलग बात है। सवाल यह है कि ये सारी बातें, मैंने कहा कि इस पर बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कर इसलिए रहा हूं क्योंकि असली बात बतानी है। असली बात यह है कि ये सारी बातों के पीछे नरेंद्र मोदी अपने पापों को छुपाना चाहते हैं, उन पर कोई बात ना करे। आरएसएस पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है, उनका इस्तीफा चाहता है, देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती है, हटने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस दोनों मिलकर के गुजरात लॉबी से तंग आ चुके हैं। ये लोग मान नहीं रहे हैं। वहां एक लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी इधर से भांज रहे हैं, एक से एक बॉल फेंक रहे हैं, गुगली फेंक रहे हैं, मतलब सवाल पे सवाल, मुद्दे पर मुद्दा। उधर पवन खेरा को आगे कर दिया, वो भिड़े हुए हैं, रोज एक पोल खोल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। नरेंद्र मोदी चाहे तो कहां जाएं यार, तो छुपने के लिए क्या करें भाई? उन पर चर्चा ना हो, माधवी बुश पर चर्चा ना हो, अडानी पर चर्चा ना हो, मोदी पर चर्चा ना हो, उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो, उनकी फेलियरिटी पर चर्चा ना हो, 100 दिन के विनाश पर उन चर्चा ना हो, या 10 सालों में जो सत्यानाश कर दिया देश का उस पर चर्चा ना हो, देश को बेच डाला उस पर चर्चा ना हो, 80 करोड़ लोगों के हाथों में भी का कटोरा थमा दिया, 140 करोड़ के हाथों में कटोरा थमाने वाले हैं, उस पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, देश के नौजवानों को अग्निवीर बना दिया उस पर चर्चा ना हो, जातिगत जनगणना पर चर्चा ना हो, लोगों के हक और हुकूक पर चर्चा ना हो, लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा ना हो, भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो, कि जो देख रहे हैं, जो बन रहा है दूसरे दिन टूट रहा है, बन ही इसलिए रहा है कि दूसरे दिन टूट जाए, फिर से बने, फिर से थोड़ी मलाई खाने को मिल जाएगी इनके अपने यारों को, यानी गुजराती माफियाओं को, ठगों को। अब उस पर चर्चा ना हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी ऐसे आवारा पाल रखे हैं जिनसे इस तरह की बातें करते और करवाते हैं। कोई महत्व नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मैं नहीं समझता कि इस पर मुकदमा करना चाहिए, इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज भी देश को पूरी तरह से तन्मयता से एक विषय पर बात करनी चाहिए, एक लाइन पे सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर, माधवी बुश पर, अडानी पर। सिर्फ एक विषय है, सिर्फ एक समस्या है, सिर्फ एक संकट है इस देश पर, नरेंद्र मोदी खुद, और उसी पर बात हो, उसी पर चर्चा हो, उस पर ना हो। इसीलिए तो ये अभी देखिए, मेरे ख्याल से फिर से एक देश एक चुनाव वाला सगुफा छोड़ दिए। अब लोग उसमें थोड़ा, आप खुद ही सोच लीजिए कि राहुल गांधी पर थोड़ी बहुत जो बातें फैलाई गई, या नरेंद्र मोदी ने जो इस तरह के सगुफे फैलाए, या उनके लोग जो भौंके भौंके, इन सब से लोगों का ध्यान हटा। उधर हिंडनबर्ग खुलासे पे खुलासे कर रहा है, इधर
पवन खेड़ा खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, उस पर तो नहीं बात हो रही है। इतना बड़ा भ्रष्ट, सारी सीमाएं तोड़कर विश्व में, दुनिया में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं, कहीं नहीं हुआ था। और न मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी इस दुनिया में कोई है। अब उस पर बात ना हो, जब उस पर बात कैसे नहीं होगी, जब उस पर बात ना हो, इसी के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, सगुफे छोड़े जाते हैं। आप समझ सकते हैं क्या राहुल गांधी को डराने के लिए नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं? उन्हें पता है राहुल गांधी डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है राहुल गांधी में वो खून ही नहीं है जो डर जाए। इतिहास उठा के देख लो। और वहीं नरेंद्र मोदी डर के मारे कांप रहे हैं, इतिहास उठा के देख लो। है कोई जो कानून का मुकाबला करने के लिए, इस देश के कानून का सामना करने के लिए भारत में है? इनके अपने लोग, जिन पर ये गर्व से कहते हैं मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। क्या भारत के 80% लुटेरे जो भारत को लूट कर भागे हैं वो इनके अपने नहीं हैं? सच तो यही है, और यही सच देश बोल नहीं पाता। यही सच का सामना नरेंद्र मोदी कर नहीं पाते। मजबूरन उन्हें पटेल का सहारा लेना पड़ता है। बोलने भी लगे ताव से कि हम तो उसमें भी पटेल का सहारा, वो भी कांग्रेसी थे, वो सावरकर वाले नहीं थे, वो आरएसएस वाले नहीं थे। सरदार पटेल सावरकर वाले नहीं थे, वो आरएसएस वाले भी नहीं थे, वो कांग्रेसी थे। अब गर्व करने के लिए नरेंद्र मोदी को भी महात्मा गांधी और सरदार पटेल के अलावा मिलेगा कौन? अब नरेंद्र मोदी नीरव मोदी पर तो गर्व कर नहीं सकते, मेहुल चौकसी पर तो गर्व कर नहीं सकते, ललित मोदी पर तो गर्व कर नहीं सकते, नितिन संदेशरा पर तो गर्व कर नहीं सकते। चलिए पुराने अपने पूर्वजों में हर्षद मेहता पर तो गर्व कर नहीं सकते, केतन पारेख पर तो गर्व कर नहीं सकते। सारे लुटेरे हैं देश के, गर्व किस पर करेंगे? ले दे के मिलते हैं वही गांधी और पटेल, वो भी इनके अपने नहीं हैं, ये तो किसी और के हैं। खैर, तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ये बहुत गंभीर मसला नहीं है। मैं भी इसलिए ये बात कर रहा हूं, आपको ये कहने के लिए नहीं कि राहुल जी को डराने की कोशिश की जा रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कुछ नहीं होगी। मैं ये भी नहीं कहता मोदी जी इन पर कुछ कीजिए, कार्रवाई कीजिए, ये ऐसा क्यों बोलने दीजिए। मोदी जी, आपका यही तो स्टाइल है राजनीति का, आप बोलने दीजिए। और मैं कांग्रेस को भी कहता हूं, आप ही बोलने दीजिए, इनको सुनिए, इन पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को राजनीति करनी है तो वो अडानी, माधवी, बुच और मोदी के भ्रष्टाचार से एक कदम इधर उधर ना हो। उनका मुद्दा सही है, अग्निवीर, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अगड़ा पिछड़ा, जातिगत जनगणना, देश की समस्या, देश की मजबूरी, देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था तबाह होती, देश के हालात, बिगड़ते हालात, देश पर लग रहा कर्जा, इन सब पर कांग्रेस का ध्यान है और इसी पर रहना चाहिए। अगर उस तरह से कुछ आवारा भौंकते हैं तो उन्हें भूकने देना चाहिए, उन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। ना राहुल गांधी डरने वाले हैं और ना ही ये काटने वाले हैं। जो भौंक रहे हैं ना, ये काटने वाले भी नहीं है। ये दोनों बातें तय हैं। तो मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो के जरिए बस इतना कहना चाहता हूं, सीधे राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं दुर्भाग्य से मैं भी मोदी के ही आगे पीछे वाला आदमी था, लेकिन धोखे से तो कोई भी सिहर उठता है। मोदी ने देश को ठगा, देश को धोखा दिया, बर्दाश्त नहीं। हम सच बोलने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी खून है मेरे अंदर, तो सच बोलने से चुप नहीं रह सकता।